हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। वह हर रोज शराब पीकर आता और मुझे उल्टा सीधा कहता, और मैं उससे अगर कुछ कहती तो वह मुझ पर हाथ उठाने को भी तैयार हो जाता। मैं सोहन के इस हरकत से एकदम परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो मेरे जी में आता कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है या तो यहाँ से कहीं भाग जाऊं या अपनी जान ले लूं। ऐसी ही किसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेरी देवरानी नीता का भाई उनसे मिलने आया। वह दुबई में रहता था। शायद उसे कुछ दिन बाद दुबई जाना था, इसलिए वह अपनी दीदी से मिलने आ गया। मेरी शादी होने के बाद शायद वह पहली बार आया था। मैं उसके सामने पानी लेकर गई। उसने जब मुझे देखा तो एक टक मुझे देखते ही रह गया। फिर उसने मेरी देवरानी से पूछा, दीदी यह कौन है? मेरी देवरानी ने मेरा परिचय देते हुए अपने भाई से कहा, हाँ, तुम तो जेठ जी के शादी में आए नहीं थे। ये मेरी जेठानी है, यानी मेरे जेठ जी की पत्नी मोना। मेरी देवरानी का भाई विनय मुझे देखते ही रह गया। उसने अपनी बहन से कहा, पर दीदी इसकी उम्र तो बहुत कम है, उनकी शादी तुम्हारे जेठ जी से कैसे होगी? मेरी देवरानी ने कहा, भाई अब यह सब बातें छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है। वो दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे। तभी मैं किचन में चाय बनाने चली गई। मैं चाय लेकर आई। विनय ने चाय पीते ही चाय की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा, वह क्या चाय है, ऐसा चाय तो मैं पहली बार पी रहा हूँ। उस वक्त मैंने कुछ बोला नहीं और कुछ देर बाद मैं वहाँ से चली गई। विनय भी अपने घर पर चला गया। अगले हफ्ते ही विनय को दुबई जाना था। मेरी देवरानी ने एक दिन बताया कि विनय ने अपना जाने का टिकट कैंसिल करवा दिया है। मैंने कहा, क्यों? मेरी देवरानी ने कहा, पता नहीं क्यों, बोल रहा था कि उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने अपनी देवरानी से कहा, हाँ, जब तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे जाएंगे? विनय का मेरे ससुराल आना उस दिन से कुछ ज्यादा ही हो गया था। जब भी विनय आता मेरी देवरानी उससे बातें करती और मैं चाय पानी का इंतजाम करने में जुट जाती थी। एक दिन जब विनय आया तो मैं पानी देने के बाद चाय बनाने चली गई और जब चाय लेकर आई तो मेरी देवरानी वहाँ पर नहीं थी। विनय सिर्फ अकेले था। शायद विनय इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब वह मुझसे अकेले में बात कर पाए। मैंने उसे चाय दिया और वहाँ से जाने लगी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, रुको मोना, कहाँ जा रही हो? बैठो। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना है, मुझे बहुत सारा काम है। उसने कहा, पर मोना, मैं जिस दिन से तुम्हें देखा मुझे यह महसूस हो गया था कि तुम खुश नहीं हो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए मेरे आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, मोना, मैंने तुम्हारे मन को पढ़ लिया है। दिखावटी हंसी और दिखावटी खुशी ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। मेरे भी सब्र का बांध टूट गया। मैं रो कर कहने लगी, तो क्या करूं? माँ बाप ने जिसके साथ बांध दिया है, अब उसके साथ मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। उसने कहा, क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? मैंने कहा, नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे पास फोन हो। माँ बाप ने तो मानो बेच दिया और पति भी निकम्मा ही है। वह तो शराब पीकर मुझे पीटता है। वह अपने साथ एक सिंपल या मोबाइल फोन लेकर आया था। उसने धीरे से मुझे वह फोन पकड़ा दिया। मैंने भी जल्दी से वह फोन अपने पास रख लिया। उसने कहा, मैंने मोबाइल को साइलेंट में किया हुआ है। जब मैं फोन करूँगा तो तुम यह वाला बटन दबाकर मेरे से बात कर लेना। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं जाती हूँ। मैं वहाँ से किचन में चली आई और मन ही मन सोचने लगी, यह विनय मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों है? खैर, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, शायद मुझे यह सब अच्छा लगने लगा।
क्योंकि शादी हो जाने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ही खत्म हो चुकी थी। पर विनय को देखकर मेरे दिल में पता नहीं कैसी एक उम्मीद जगने लगी। शायद विनय भी कुछ देर बाद चला गया। मेरा पति जब अपने काम पर चला जाता था तो मैं दोपहर में खाली हो जाती थी। अगले दिन मेरे मोबाइल पर विनय का फोन आया। मैंने फोन उठाकर धीरे से मैं छत पर चली गई और बात करने लगी। विनय ने सबसे पहले मुझसे यही कहा कि मोना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। विनय की यह बातें सुनकर मेरे दिल में एक खुशी तो हुई, पर यह सब करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैंने उससे कहा, पर यह सब मुमकिन कैसे हो पाएगा? विनय ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी दीदी से बात करके सब कुछ सही कर दूंगा। विनय ने कहा, मोना अब तुम जाओ, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। मैंने कहा, पर विनय कल भी फोन करना, मैं रात में सोचूंगी तब तुमसे कुछ बताऊंगी। उसने कहा ठीक है। यही कहकर उसने फोन काट दिया। उस दिन तो किसी तरह कट गया, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं बस यह सोचने लगी कैसे यह सब मुमकिन हो पाएगा, और ये दोनों छोटे बच्चों का तो सोहम जिंदगी ही खराब कर देगा। कहीं मेरे जाने के बाद इसने तीसरी शादी कर ली तो। अगले दिन फिर दोपहर में विनय का फोन आया। मैं धीरे से फिर से छत पर चली गई और सबसे पहले मैंने विनय से दोनों छोटे बच्चों के बारे में बात की। विनय ने कहा, इन दोनों का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा? विनय ने कहा, मोना तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई कि इतना सब कुछ सोचो, और रही बात उन दोनों छोटे बच्चों की, तो उन लोग भी उतने छोटे नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि बड़ा बेटा 10 साल का होगा और छोटी बेटी 9 साल की। मैंने कहा, हाँ तुम सही कहा तुमने। विनय ने कहा, तुम उन दोनों की चिंता मत करो, मैं हर महीने अपनी दीदी के पास उन दोनों के लिए पैसे भेज दिया करूँगा। विनय के इस बात से मैं भी सहमत हो गई। दोनों बच्चों को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, जो कि पैसे के बिना उन दोनों की पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो रही थी। सोहम तो जितना भी कमाता उसमें से आधा पैसा पी ही जाता था। मैंने विनय से कहा, पर विनय, बिना तलाक के हम शादी कैसे करेंगे? विनय ने कहा, मोना मुझे भली भांति पता है कि सोहम जैसा आदमी तुम्हें तलाक नहीं देना चाहेगा, इसलिए मजबूरन हमें बिना तलाक लिए किसी मंदिर में शादी कर दुबई चले जाना चाहिए। और अगर कभी इंडिया वापस भी आए तो बात बहुत पुरानी हो चुकी होगी, और तुमसे कोई पूछेगा तो तुम कह देना कि सोहम मुझे पीटता था, इसलिए मैं अपनी मर्जी से विनय के साथ चली गई। यही कहकर विनय ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, तुम नीचे जाओ, मैं आज ही अपनी दीदी से इस बारे में बात करूँगा। नीचे आने के बाद मैं मन ही मन में यह सब सोचने लगी कि क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। पर यह भी डर लग रहा था कि जब तक सब कुछ हो ना जाए ठीक, मैं यही सब सोच रही थी। तभी कुछ देर बाद मेरी दिलरानी मेरे पास आई। उन्होंने मुझसे कहा, मोना, विनय का फोन आया था, वह तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने अपनी देवरानी नीता से पूछा कि क्या आप इस शादी से सहमत है? उसने कहा, पहले तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं थी। मुझे यह सब सुनकर विनय और तुम्हारे तो बहुत गुस्सा आया, पर अपने भाई के जिद के आगे मैंने भी हार मान ली। और तुम्हें भी तो देख रही हो, यहाँ आने के बाद तुम दुखी ही हो। जेठ जी तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव करते हैं, मुझे भी यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता। अच्छा ही होगा, तुम्हारी शादी विनय से ही हो जाएगी, विनय तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने कहा, पर ये दोनों छोटे बच्चों का उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरी देवरानी ने कहा, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं उनका ख्याल रखूंगी। और विनय ने भी यह भी कहा कि मैं हर महीने उनकी पढ़ाई के लिए पैसा भेज दूंगा। फिर अपनी देवरानी से मैंने कहा, पता नहीं दिल में यह आ रहा है कि मैं यह सही कर रही हूँ या गलत। मेरी देवरानी ने कहा, जब तुम्हारे साथ अपनों ने गलत किया तब उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही। तुम ही सही गलत का ठेका लेकर बैठी हो।
और मोना, अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है? मात्र 17 साल। और जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम 16 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना दर्द उठाया सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए। मैंने कहा, हाँ आपने सही कहा। मेरी देवरानी ने कहा, तुम्हें मैं कल रात को अपने भाई के साथ भेज दूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। मैंने कहा, पर कैसे? उन्होंने कहा कि कल शायद मेरे पति और सोहम भाई साहब किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उस दिन तुम रात में अकेली रहोगी और उसी रात को तुम वहीं चली जाना। मैंने कहा, ठीक है। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। अगली रात को जब मेरे पति और मेरे देवर अपने काम से बाहर चले गए और घर के सभी लोग जब गए तो मैं विनय के साथ चली गई। अगले दिन मेरी देवरानी ने फोन करके बताया कि जेठ जी ने यानी मेरे पति सोहम ने बहुत बड़ा हंगामा किया था और उन्हें लगा कि तुम कहीं भाग गई हो। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम फोन मत करना, जब तक दुबई चले जाना तभी तुम हमारे पास फोन करना। यही कहकर मेरी देवरानी अब मेरी ननद बन चुकी थी। उन्होंने फोन काट दिया। विनय ने मुझसे मंदिर में शादी कर ली और अगले 1-2 दिनों में हमारी और विनय की दुबई जाने की फ्लाइट थी। मैं विनय के साथ दुबई चली गई। आज मैं दुबई में विनय के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पहले वाले ससुराल में किसी को भी नहीं पता कि मैंने विनय के साथ शादी की है। उन्हें लगता है कि मैं शायद कहीं भाग गई हूँ। मेरे जी में आता तो मैं नीता दीदी के पास फोन करके बात कर लेती। विनय से शादी करने के बाद दोनों